हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर मिनी व्लॉग। तो आज का मिनी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रेडी होने से। तो मैं जा रही थी अपनी बहुत ही खास फ्रेंड की शादी में। इसकी शादी के लिए मैं बेरीनाग भी आई थी और आना भी ज़रूरी था क्योंकि ये मेरी वो दोस्त है। जब हम स्कूल जाते हैं और हमारा नाम भी नहीं लिखा होता है स्कूल में, तब से हम एक साथ पढ़ते थे और हमने क्लास 1 से 12 तक साथ ही पढ़ा। मतलब हम हैं लंगोटिया यार। थोड़ी देर में पहुंची मैं वहाँ पर। रेडी होने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो वहाँ पहुंची तो बड़ा स्वागत हो चुका था और वहाँ जाकर देखा कि जयमाला की तैयारी हो ही रही थी। तो हम जयमाला के टाइम पे वहाँ पहुँच गए थे। दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार से जयमाला पहनाई और दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे एक साथ में। और ये भी मेरे वही दोस्त हैं स्कूल वाले, जिनसे मिलकर ऐसा कभी नहीं लगता जैसे बहुत दिनों बाद मिले हैं। ऐसा लगता है कि आज ही मिले हैं। फिर यहाँ पर कन्यादान की रस्म शुरू होने जा रही थी। तो दुल्हन को घूंघट में लेकर आ गई थी उसकी मम्मी। और मेरा बेटा भी काफ़ी इंजॉय यहाँ पर शादी को कर रहा था। और यहाँ पर कन्यादान की रस्म शुरू हो चुकी थी। फिर आई थी दुल्हन को पहाड़ी ड्रेस और ज्वेलरी पहनाने की बारी। और पहाड़ी ड्रेस और ज्वेलरी पहनकर तो दुल्हन वैसे ही बहुत सुंदर लगने लगती है। तो है ही बहुत ही सुंदर। ये मेरी वो दोस्त है, मेरी सबसे पहली दोस्त है मेरी ज़िंदगी की। जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल में हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मतलब हमें ढंग से बोलना भी नहीं आता था। तब से हम बहुत ख़ास फ्रेंड हैं। और इस दोस्त के लिए मुझे बेनाक तो आना ही था इसकी शादी में। आज इसकी शादी में मैं इससे कम से कम 8 या 9 साल बाद मिल रही होंगी। इससे पहले मैं इससे इसके बड़े भाई की शादी में मिली थी। और इतने सालों बाद भी मिलकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम इतने सालों बाद आज मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि बस कल की ही बात है। यहाँ पर पहाड़ी रस्मों से शादी की सारी विधि चल रही थी। हमारे कुमाऊँ की शादी में जो भी रीति रिवाज रस्में होती है वो सभी मैं आपको इसमें धीरे धीरे दिखा रही हूँ। हमारे दूल्हे राजा ने दुल्हन को मंगलसूत्र भी पहना दिया था। और फिर आ गई थी मुकुट पहनने की बारी और दुल्हन को दूल्हे की साइड बिठाने की बारी। ये पल भी बहुत भावुक होता है हर किसी पेरेंट्स के लिए। तो थोड़ा मेरे ताऊजी ताई जी भी इमोशनल हो गए थे। वैसे ये मेरी बहन भी है, मेरे ताऊजी ताई जी की बेटी, और मेरी दोस्त भी है। हम सब लोग यहाँ पर बैठकर शादी की सारी रस्मों को देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब हमारी ये दोस्त भी हमसे दूर हो जाएगी। मीन्स बस यही बची थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। अब इसकी भी शादी होने वाली है। फिर यहाँ पर फेरे शुरू हो चुके थे और दुल्हन का छोटा भाई उसे खीले दे रहा था और वो एक एक करके खीलों को रास्ते पर चलते हुए अपने फेरों की रस्मों को पूरा कर रही थी। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे, क्या ही बताऊँ। हमारे कुमाऊँ की कुछ अलग रीति रिवाज है, कुछ अलग रस्में हैं। हर कल्चर में अलग अलग होती है, लेकिन कुमाऊँ की रस्मों की बात ही अलग है, जो मुझे तो बहुत पसंद आती है और मुझे लगता है हर किसी को पसंद आती होगी। जो मेरे अलग कल्चर के फ्रेंड्स भी हैं, उन्हें भी हमारे वहाँ के रीति रिवाज रस्में काफ़ी अच्छी लगती है। हमें तो लगती ही है। फिर यहाँ पर दूल्हे राजा दुल्हन को ध्रुव तारा दिखा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर दुल्हन को उठाकर एकदम अपनी सीट पर बैठाते हैं और दुल्हन हाथ से खींचकर उनको अपनी जगह पर बैठाती है। दोनों जने साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे और दोनों काफ़ी खुश भी थे। फिर ये आती है दूल्हे के पैरों को धोने वाली रस्म, जिसमें दुल्हन अपने दूल्हे राजा के चरणों को धोकर अपने सर तक लगाती है। फिर हमारे दूल्हे राजा ने हमारी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और फिर दुल्हन ने हमारे दूल्हे को टीका लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर आ जाती है हरेला चढ़ाने की बारी। हमारे कुमाऊँ की हर शादी में ऐसे पहली बार हरेला चढ़ाया जाता है, जो दुल्हन ही अपने दूल्हे को चढ़ाती है। उसके बाद हमारे दूल्हे राजा ने हमारी दुल्हनिया को दक्षिणा भी दे दी थी। फिर दूल्हे राजा की बारी आई टीका लगाने की। तो दूल्हे ने तो हमारे दुल्हन के बिल्कुल नाक के टिप से टीका लगाया, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमारे कुमाऊँ की पहचान भी यही है। फिर गणेश पूजा के टाइम पे जो हाथ में पीले धागे में कंकण बंधा हुआ होता है, जिसे पहले शादी से पहले दुल्हन के दाएं हाथ में बांधते हैं, बाद में उसे बाएं हाथ में शिफ्ट कर देते जैसे ही शादी की रस्में पूरी होती है। फिर जो भी आशीर्वाद के रूप में पंडित जी दुल्हन को फूल फल देते हैं, वो अपने सर पे रखती है और अपने दूल्हे राजा के सर पे भी रखती है। फिर आ जाती है विदाई की घड़ी, जो हर लड़की के लिए और हर माता पिता के लिए, फैमिली वालों के लिए बहुत ही इमोशनल पल होता है। और हमारे कुमाऊँ में इसी तरह पहले दुल्हन और दूल्हे के टीका लगाकर पानी से अक्षत परखे जाते हैं और चावलों से भी परखे जाते हैं। हमारी दुल्हन काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी। कोई भी लड़की हो, उसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है तो रोना आ ही जाता है। दुल्हन की मम्मी पापा, उसके भाई काफ़ी इमोशनल हो गए थे। हम लोग भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।